क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि अगर पेन है, तकलीफ़ है, तो ये एनर्जी अपने तकलीफ़ को अंदर छुपा के फेस में स्माइल कर सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के इंसान होते हैं जिनकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है। ये लोग अपनी तकलीफ़ को कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये लोग के दिल में कितने भी तूफ़ान उठे होंगे, लेकिन फेस में स्माइल रहेगा। फेस से लगेगा ही नहीं कि इनके अंदर कोई तकलीफ़ चल रही, कोई तूफ़ान चल रहा है, समझ में ही नहीं आएगा। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। दिल से वो इंसान क्या चाहते हैं और दिमाग उनको क्या समझा रहा है, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके करंट पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, आपके क्रश के लिए हम देखेंगे उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और दिमाग या हमारा ईगो हमें रोक देता है, दिल के ऊपर दिमाग हावी हो जाता है। या बहुत टाइम ऐसा होता है कि दिमाग हमारी बॉडी की सुख के लिए बहुत कुछ चाहता है और दिल मना कर रहा होता है। सो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और वो इंसान क्या एक्शन लेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए मेरे चैनल्स के लिंक्स वगैरह के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं दिमाग से वो इंसान और दिल क्या चाहता है उस इंसान का। प्लीज़ गाइड। इससे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिमाग में। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का दिल क्या चाहता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। दिल से वो इंसान क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। जस्टिस। दिल तो हमेशा जस्टिस करना ही चाहेगा। आपके आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 21, 2, 10, 2, 12, 12, 4, 8, 7, 20, 10 एंड 21 एंड 11। ठीक है, सो ये इंसान जो है ना, दिमाग से जब सोच रहे हैं तो इनको लगता है कि और भी डायमेंशन है लाइफ के, वहाँ फोकस करना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं लाइफ में, उसको करना चाहिए। अपने फोकस को चेंज करना चाहिए। कुछ पैशन होगा उसको फॉलो करना चाहिए। सो दिमाग से ये इंसान ये सब कुछ सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग भी ये चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब हमारा यूनियन हो जाएगा, उसके लिए मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं इंसान, समझा रहे हैं अपने आप को। एक ऐसी एनर्जी है। और जब फीलिंग्स, मतलब एक हम कहते हैं ना कि अब तो दिमाग की ही फीलिंग्स होती है, कलयुग है ये।
तो जब ये फ़ील करते हैं तो इनको लगता है कि अभी दौड़ के आपके पास चले जाऊँ, बात कर लूँ, कॉन्टैक्ट कर लूँ, कम्युनिकेट कर लूँ, एक्सप्रेस कर लूँ। सो एक बहुत इम्पेशेंट वाली एनर्जी है इंसान की, ठीक है। लेकिन फिर इनके ऊपर दिमाग हावी होता है और इनको लगता है कि नहीं, नहीं जाना चाहिए या फिर नहीं कुछ बोलना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखनी चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रही है, समझिए खाली आप। हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि अगर पेन है, तकलीफ़ है, तो ये एनर्जी अपने तकलीफ़ को अंदर छुपा के फेस में स्माइल कर सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी के इंसान होते हैं जिनकी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है। ये लोग अपनी तकलीफ़ को कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये लोग के दिल में कितने भी तूफ़ान उठे होंगे लेकिन फेस में स्माइल रहेगा। फेस से लगेगा ही नहीं कि इनके अंदर कोई तकलीफ़ चल रही, कोई तूफ़ान चल रहा है, समझ में ही नहीं आएगा। सो इनको क्या लग रहा है कि अपने तकलीफ़ को ये इंसान नहीं दिखाएँगे, ये नहीं बताएँगे आपको ये क्या झेल रहे हैं या फिर क्या इनको तकलीफ़ हो रही है। ये फेस में आप अपने स्माइल ही रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज होते रहें इनको देख के कि इनके मन में प्यार है भी कि नहीं, ये क्यों इंसान स्माइल कर रहे हैं, इनको तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही है। और अगर इनको ऐसा लगेगा कि आप जानबूझ के इनको तकलीफ़ दे रहे हो तो ये इंसान और अपनी तकलीफ़ को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंटेंशनली हम ट्रिगर करते हैं सामने वाले इंसान को, कुछ ऐसा बता के कि उनको गुस्सा आए, उनको दुख लगे। सो अगर ऐसा कुछ करोगे भी आप तो तब तो और भी नहीं बताएंगे इंसान अपने तकलीफ़ को, ठीक है। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे ये इंसान कुछ भी अपने बारे में आपको नहीं बताएंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे। दिमाग हावी हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आप जब दिमाग से सोचते हैं आपके बारे में तो आपकी एनर्जी हीलिंग वाली एनर्जी, इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट करना मतलब इनकी हीलिंग, कुछ ना कुछ इनके डायमेंशन में, चाहे वो फिज़िकल डायमेंशन हो, चाहे वो इमोशनल डायमेंशन हो, फाइनेंशियल डायमेंशन हो, आपके रहने से वो चीज़ें हील रहती हैं, वो चीज़ें सही रहती हैं। एक ऐसी एनर्जी, सो आपकी एक हीलर वाली एनर्जी है जहाँ आप इस इंसान को हील करते हो, मोटिवेट करते हो, पॉजिटिव करते हो। ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप इस इंसान को लेकर पहले बहुत श्योर रहे होंगे कि बस यही है मेरी मंजिल, बट अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस इंसान के साथ मुझे एफर्ट लगाना चाहिए कि नहीं, मुझे इनके साथ और कनेक्शन में आगे जाना चाहिए कि नहीं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से, और आप लोगों के वहाँ तो बारिश नहीं हो रही होगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ बारिश हो रही है। इंद्रदेव भूल गए हैं कि ये ठंड का मौसम है। ओके, सो आपकी एनर्जी कैसी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी आपका ध्यान अपने परिवार पे बहुत ज़्यादा है, अपनी खुशियों पे बहुत ज़्यादा है। इस टाइम आप ऐसी एनर्जी में है कि आपको अपनी खुशियों से ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी फैमिली की खुशियों से ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है। सो कुछ लोग की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के प्रेशर में आके मैरिज करना, अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज कर रहे हैं, या मैरिज के लिए आपने हाँ बोला है, या फिर आप मैरिज कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, एक ऐसी एनर्जी। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली वगैरह में आपका बहुत ध्यान है, अपनी खुशियों पे आपका बहुत ध्यान है। ये मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जो न्यू स्टार्ट है ना उसके लिए बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप लोग। और एफर्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे कि और एफर्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें आप लोग बहुत उलझ रहे हो। न्यू बिगनिंग चाहिए दोनों को, लेकिन फिर वही चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, एफ़र्ट लूँ कि नहीं, कि वेट करूँ कि मैं एफ़र्ट लूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, वही चीज़ कंटिन्यू होते जा रही है, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल है यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है और टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल। ये इंसान को आपका प्यार, आपका साथ चाहिए ज़रूर, दिमाग से भी आप इनको चाहिए, क्योंकि आपका प्यार बहुत म्यूचुअल है। मतलब आप बहुत एफर्ट लेके प्यार करते हो, बहुत एफर्ट है आपके इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जहाँ खुद से इनका हालचाल पूछते रहना। हालांकि ये इंसान कभी आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं भी करते होंगे, लेकिन फिर भी अपने साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लगाते हो। सो ये इनको चाहिए, ठीक है। आपका एफर्ट, आपका साथ, आपका प्यार, आपका केयर इनको चाहिए। एक ऐसी एनर्जी, दिमाग से भी इंसान सोच रहे तो यही सोच रहे हैं कि आप चाहिए। अब लेकिन रुके हुए हैं, स्टक एनर्जी है। अब स्टक एनर्जी को कैसे ख़त्म करेंगे और कैसे एक मूवमेंट लेके आएंगे उसके बारे में इंसान नहीं सोच रहे हैं। बस आप चाहिए इसके बारे में इनका ध्यान है, कैसे चाहिए उसके बारे में इनका ध्यान मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई एफर्ट ले लेकिन बहुत कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, और बहुत स्टक दिख रहे हैं। स्टेगनेंट सी एनर्जी है, रुकी हुई सी एनर्जी है। अगर इस एनर्जी से इंसान बाहर निकलेंगे तो ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। दिल जो है ना, दिल इनका हावी हो रहा है, सॉरी दिमाग जो है ना, दिमाग इनका हावी हो रहा है दिल पे। दिल से ये इंसान भले चाहते हैं कि अभी के अभी कनेक्ट कर लूँ, लेकिन जब ये इंसान सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को तो इनको लगता है कि नहीं, वेट करना चाहिए मुझे, ठीक है।
सो अब हम देखेंगे दिल से ये इंसान क्या चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट। हाँ, सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ओवरऑल, मतलब ये इंसान वेट करके ही बैठे हैं आपका। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मे बी आपके ऊपर बहुत नज़रें हैं इनकी, ये बहुत देख रहे हैं आपको। मे बी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर आपके आसपास अगर रहते हैं तो आपके डोर, विंडो, बालकनी या टेरेस पे इनका बहुत ध्यान है, ऐसी एनर्जी है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब अगर आके आपको कुछ बोलेंगे तो आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रेंथ इन्होंने रखी है, मतलब दिल को बहुत संभाले रखा है इन्होंने, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखा है इन्होंने। अब समझिए कि किसी इंसान से हमें बात करनी होती है और बात नहीं हो रही होती है तो कैसे रेस्टलेसनेस होती है हमारे अंदर, वो सब कुछ ये इंसान झेल रहे हैं, कंट्रोल करके रखे हैं, स्ट्रेंथ में है, ऐसा दिख रहा है। सो बहुत दिल को अपने संभाल के एक्शन नहीं लेने से रोक के रखे हैं, ऐसा दिख रहा है। उसमें बहुत स्ट्रेंथ लग रही है इनकी, ऐसी एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंटेंशन में है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनको लगता है कि नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, इनको वेट करना चाहिए। आप आओगे, आप एक्शन लोगे, इनको रिस्क लेना नहीं चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। अब रिस्क क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करो या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है, या आपकी लाइफ में कोई और है, या ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि इनको आपकी एनर्जी से डाउट हो रही है कि अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे तो आपके एक्शंस नेगेटिव होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वेट करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। आपको कैसे देख रहे हैं दिल से? जब आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि बहुत कंफ्यूज रहते हो आप, या फिर आपके पास बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हैं लेकिन फिर भी आपके साथ एक सुकून मिलता है, या फिर इनके साथ आके आप सुकून में आ जाते हो, इनको ऐसा लगता है। सो जितने भी प्रायोरिटीज़ आपके पास हैं, आपके जितने भी कन्फ्यूज आप हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ आपको सुकून मिलता है, आपके साथ इनको सुकून मिलता है, एक ऐसी एनर्जी इनकी, मतलब आपको देख रहे हैं ऐसी एनर्जी में। जजमेंट की एनर्जी है जहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आपकी एनर्जी, मतलब दिल से इंसान चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, आप एक सेकंड चांस लेकर आएँ इस रिश्ते में, फिर से इस रिश्ते को निखारे संवारे, ये इंसान ये चाहते हैं। सो एफर्ट्स ये इंसान आपसे चाह रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है दिल और दिमाग से, ठीक है, कि आपको एफर्ट लेना चाहिए। दिमाग से फिर भी इनको लगता है कि ज़्यादा अगर आपसे एफर्ट चाहेंगे तो हो सकता है कि आप इनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाओ, तो इसलिए एफर्ट लेना चाहते हैं दिमाग से, लेकिन दिल इनका चाहता है कि आप ही एफर्ट लो, आप ही इस रिश्ते पे एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी आपकी है, नर्चर करने वाली एनर्जी आपकी है, और ये इंसान चाहते हैं कि आप ही नर्चर करो इस रिश्ते को, आप ही संभालो इस रिश्ते को, इनकी एनर्जी ऐसी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टिकल में है, जो जीतना चाहते हैं ना आप लोग इस रिश्ते को, एक दूसरे को, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। इस रिश्ते पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसके चलते रिश्ते पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ओके, जस्टिस की एनर्जी हाइरोफेंट, मुझे लगता है कि ये इंसान दिल से चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना करें, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, दिल से कुछ भी आपके साथ बुरा ना करें, एक और चांस ले इस रिश्ते पे और सब कुछ सही करने का देखें। जस्टिस की एनर्जी एक मैरिज को भी बताती है, कमिटमेंट को भी बताती है। अगर पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लाइफ में तो ये इंसान कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको जस्टिस मिले, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो ये इंसान दिल से अगर चाहते हैं कुछ, तो वो एक्शन है, जस्टिस है, मैच्योरिटी के साथ एक्शन है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से और मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। Oh, one more time please. कार्ड गिरे हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर इनको मौका मिले पीछे जाने का तो ये इंसान इस रिश्ते को और बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे मैच्योरिटी के साथ, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव हैं, चीज़ों को बहुत गोल गोल घुमाते हैं, सच नहीं बोलते हैं, जिसके चलते लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसी ना जी। विल दिस एवर चेंज, क्या ये जो सेपरेशन का जो चल रहा है सीज़न, ये कभी चेंज होगा? इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें इनको नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, इनको लगता है कि काश ये इंसान थोड़े से अलग होते, जैसे अभी वैसे नहीं होते। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना सब कुछ अंधेरा सा है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं।
वाई डू आई फील दिस वे, क्यों ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो कनेक्टिविटी बनी हुई है ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसी ना जी, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, इनके आसपास इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ना, उनसे आप बहुत अलग है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस करने में इनको तकलीफ होती है। ऐसा हो सकता है थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है इस इंसान का, जिसके चलते ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो ये मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, दिल से ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहते हैं, दिल से और दिमाग से प्यार तो चाहते हैं आपका, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे बोलें, क्या बोलें में इंसान उलझे हैं, ऐसा दिख रहा है। एक्शन लेना चाहिए कि वेट करना चाहिए कि जाना चाहिए, इम्पेशेंट एनर्जी है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हुए दिख रहे हैं मुझे, एक ऐसी ना जी। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।